यस फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ और देखते हैं आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। देखिए, PYQs यानी कि लास्ट ईयर्स में जो पिछले साल में जो गए हुए हैं, तो उसमें कौन से क्वेश्चन, कौन से प्रश्न और उत्तर इसमें आए हुए हैं सीटेट के एग्ज़ाम में एसिड बेस और साल्ट इस चैप्टर के ऊपर। तो हमने पिछले 2 सेशन में, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर के बारे में हमने डिटेल में स्टडी की है, एसिड बेस और साल्ट यानी कि अम्ल, क्षार और नमक जिसे हम कहते हैं। तो आज का हमारा डे 7 है, 7वां दिन है सीटेट लेक्चर का। तो इसमें हम देखने वाले हैं अब तक के जो जो क्वेश्चंस लास्ट एग्ज़ाम में, लास्ट ईयर्स में आए हुए हैं। तो सारे के सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए और अब तक जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ और देखते हैं क्या है। तो जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम था एसिड बेस एंड साल्ट यानी कि अम्ल, क्षार और लवण या फिर नमक जिसे हम कहेंगे। तो सीटेट साइंस का ये लेक्चर है। देखते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के ऊपर। बहुत से बच्चों की डिमांड थी, बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर चैप्टर वाइज लास्ट ईयर या PYQs जो है सो आप लेकर आइए और उसके साथ में आप सॉल्यूशंस भी बताइए उसके। तो आज का ये सेशन उसी के ऊपर है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो चैप्टर पे है एसिड बेस एंड साल्ट पे, पहला जो क्वेश्चन आता है, पहला जो प्रश्न है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर बेसिक इन नेचर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकृति में क्षारीय है। तो हमने फर्स्ट सेशन हमारा जो लिया था इस चैप्टर के ऊपर, यानी कि डे 5 का अगर आप सेशन देखेंगे तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन के जो हमने यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, हमने उसको बहुत डिटेल में वहाँ पर देखा है। तो जो जो बच्चों ने उस सेशन को अटेंड किया है वो इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। तो अगर हम बात करेंगे इसके आंसर की, तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि पहला जो ऑप्शन है कर्ड है। कर्ड यानी दही। दही के अंदर क्या आता है, आपको दही के अंदर को देखने को मिलेगा आपको लैक्टिक एसिड। तो ये जो है इसमें आपको लैक्टिक एसिड देखने को मिलेगा, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर बेसिक इन नेचर, यानी कि प्रकृति के हिसाब से अगर क्षारीय कौन सा है वो बताना है। तो कर्ड जो है इसके अंदर लैक्टिक एसिड है, तो ये तो नहीं होगा, ये एसिड है, ये बेस नहीं है। उसके बाद है सिरका यानी कि विनेगर जिसे हम कहते हैं। तो विनेगर क्या है, इसके अंदर भी आपको एसिटिक एसिड मिलेगा, इसके अंदर भी आपको एसिड मिलेगा, तो ये भी आपका बेस नहीं है। उसके बाद है थर्ड ऑप्शन लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी। तो हमने देखा था कि लाइम वाटर जो होता है आपका, चूने का पानी जो होता है, ये है आपका बेस। इसके बाद डी जो दिया हुआ है उसमें वो है एंट स्टिंग या फिर चींटी का डंग जिसे हम कहते हैं। तो चींटी जब हमें काटती है तो वो हमारे स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, तो ये भी हो गया आपका एसिड। और इसके बाद लास्ट जो ऑप्शन है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हमने देखा था कि ये भी हमारा बेस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ई, थर्ड नंबर सी और ई। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन है, सुनीता पुट द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इन सॉल्यूशन ए बी एंड सी, मेक द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। एक लड़की है सुनीता नाम की, जिसने 3 सॉल्यूशन लिए हैं, 3 सॉल्यूशन ए बी सी, एंड मेक्स द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, और उसने ऑब्जर्वेशन किया है। अब इसमें 2 इंडिकेटर दे रहा है। देखिए क्वेश्चन आगे क्या है कि द केमिकल नेचर ऑफ ए बी सी रेस्पेक्टिवली आर। तो ये जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे एक टेबल दिया है, टेबल के अंदर आपको पहला आप अगर देखेंगे तो वहाँ पर दिया है आपको इंडिकेटर, यहाँ पर दिया है आपको इंडिकेटर। तो इंडिकेटर में आपके दिया है 2 उसने, एक है टर्मरिक आपका और एक है फेनोल्फथेलिन। और इधर 3 कॉलम जो दिया है वहाँ पर दिया आपको कलर चेंज इन ए, यानी कि 3 टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर एक में कलर है ए, दूसरा है कलर चेंज इन बी और तीसरा है कलर चेंज इन सी। यानी कि इसमें कौन कौन से कलर आप एसिड या बेस डालने के बाद वो चेंज होते हैं, ये आपको देखना है। तो टर्मरिक पहला जो ऑप्शन है इसमें, टर्मरिक क्या है, टर्मरिक हमारा नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक संकेतक है। अब हमने देखा था, अगर आपको याद है तो हमने क्या देखा था, देखिए वहाँ पर कि टर्मरिक जो होता है आपकी
हल्दी जो होती है, हल्दी क्या करती है आपकी, हल्दी का जो नेचर है वो कैसा है, हल्दी जो है आपकी वो एसिडिक नेचर की है। तो हल्दी को जब आप बेसिक इसमें हल्दी को या टर्मरिक को आप अगर सॉल्यूशन ए में अगर आप डालते हैं तो सॉल्यूशन ए में डालने के बाद उसका कलर कैसे आता है, तो अगर आप पिछला हमारा जो टेबल देखेंगे तो आपको वहाँ पर पता लगेगा कि हमने क्या देखा था वहाँ पर। आपके सारे के सारे सेशन अगर आप पिछले सेशन के अगर याद रखेंगे तो वहाँ पर देखिए आपको पता लगेगा हर चीज़ का। यह है टर्मरिक, टर्मरिक को अगर हम एसिड के अंदर डालेंगे तो वो येलो कलर दे रही है, और न्यूट्रल में डाल रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको येलो कलर मिल रहा है। लेकिन अगर आप बेस में डाल रहे हैं अगर, तो वो आपको कलर देगा रेड। जैसे कि अगर हम एक शर्ट का एग्जांपल ले लें, शर्ट आपका डिटर्जेंट से अगर आपके शर्ट पर अगर कोई हल्दी गिर जाती है और आप अगर उसे डिटर्जेंट से धोते हैं, डिटर्जेंट से वॉश करते हैं आप उसको, तो डिटर्जेंट से वॉश करने के बाद आपका शर्ट के ऊपर लाल कलर का धब्बा आ जाएगा। तो यहाँ पर भी वैसे ही सेम है कि हल्दी को अगर आप एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो वो येलो कलर देगा, और न्यूट्रल में भी वो येलो कलर देगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप बेस में डालते हैं तो आपका वो कलर रेड हो जाएगा वहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप जो सो आसानी से अगर आपने लास्ट सेशन अगर देखा है तो वहाँ पर दे सकते हैं कि सॉल्यूशन ए में आप अगर डाल रहे हैं तो उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा घुमाया है उसने, येलो की जगह आपको नो चेंज वर्क कर दिया है वो। तो यहाँ पर आप अगर उसको एसिड में डाल रहे हैं तो वो उसका कलर चेंज नहीं होगा हल्दी का। आप अगर बेस में डाल रहे हैं तो बेस में उसका कलर चेंज हो जाएगा और वो रेडिश ब्राउन कलर का वहाँ पर हो जाएगा, और न्यूट्रल में भी वो सेम रहेगा। इसी तरह से अगर फेनोल्फथलीन की अगर बात करते हैं आप, तो फेनोल्फथलीन का भी वैसे ही आपको देखने को मिलेगा कि आप अगर उसे एसिड में डालते हैं तो वो कलरलेस रहेगा, और न्यूट्रल में डालते हैं तो कलरलेस रहेगा। उसके बाद अगर आप उसे बेस में डालते हैं तो वो हो जाएगा आपका पिंक। तो इसका ऑप्शन आपका जो रहेगा ये होगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो रहेगा ये आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारे तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल करेक्टली मैच द एसिड्स विद द सब्सटेंस इन विच दे आर फाउंड। यानी कि दो कॉलम दिए हुए हैं, एक में है आपके एसिड और दूसरे में है आपके सब्सटेंस यानी कि पदार्थ, और एक में एसिड यानी कि अम्ल। तो आपको इसमें से करेक्ट जो है उसके आपको जोड़ियां लगाना है या फिर आप उसको मैच करना है, ऐसा कह सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल खाएगा, तो ये देखना है आपको। एक तरफ है आपके अम्लों का नाम और दूसरी तरफ है आपके पदार्थ जिससे उसका मिलाप सही होगा, मिलान सही होगा। तो देखिए एक तरफ दिया हुआ है सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड हमने देखा था कि सिट्रिक एसिड क्या में होता है, सिट्रिक एसिड होता है खट्टे फलों में। अब यहाँ पर एक नंबर का जो ऑप्शन दे रहा है उसमें ऑरेंज है ए में, और लेमन भी है, फिर तीसरे में भी लेमन है और चौथे में भी। तो तकरीबन तीन जो ऑप्शन है वो लेमन, लेमन और ऑरेंज, तो सभी के अंदर आपको सिट्रिक एसिड मिल सकता है। लेकिन बी अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो बी के जगह क्या दे रहा है वो कर्ड यानी कि दही। दही के अंदर हमने देखा था कि लैक्टिक एसिड होता है, तो बी के जगह पे आएगा लैक्टिक एसिड। यानी कि नीचे के दो आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 और 4 वो हट जाएंगे। अब बचे ऊपर के आपके दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। तो अब सी का हम देखते हैं, सी का क्या है, एंट स्टिंग। यानी कि एंट स्टिंग जब चूंटी जब आपको काटती है, डंक मारती है, तो वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको, आप अगर डी नहीं भी देख रहे तो आपको डायरेक्ट उसका आंसर यहाँ पर आपको मिल रहा है। तो वो आंसर कौन सा आएगा, वो आपका आंसर आएगा ये वाला 2 नंबर का। और इसके आगे की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डी। तो टॉयलेट क्लीनर जो भी होते हैं, तो टॉयलेट क्लीनर को अंदर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाता है। टॉयलेट क्लीनर में आपको और एक एसिड मिलेगा, वो म्यूरेटिक एसिड भी होता है, लेकिन कॉमन अगर आप बात करेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको टॉयलेट क्लीनर के अंदर मिलता है। तो अगर इसके राइट आंसर की आप अगर बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपने पिछले 2 सेशन देखे होंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन के आप आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पहचानना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है यहाँ पर, एसिड्स आर बिटर इन टेस्ट, यानी कि अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि एसिड्स आर
सोर इन टेस्ट, यानी कि वो खट्टे होते हैं। तो ऑप्शन इसका, एक ऑप्शन तो अब इसका गलत हो गया, ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। इसके बाद है एसिड्स हैव अ पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7, यानी कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। जी हाँ, ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर भी हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है। एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, नहीं, एसिड आपके ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, और बेस जो होता है ये रेड लिटमस को आपको ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो ये भी ऑप्शन आपका जो है ये गलत है। और चौथा जो ऑप्शन है, एसिड गिव अ रेडिश ब्राउन कलर विथ टर्मरिक। तो एसिड, अभी हमने जैसा लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था कि अगर टर्मरिक को, अगर हल्दी को आप एसिड के अंदर या न्यूट्रल के अंदर आप अगर डालते हैं तो वो वहाँ पर कोई कलर नहीं देगी, वो येलो ही रहेंगी। लेकिन अगर बेस के अंदर डालेंगे तो रेडिश ब्राउन कलर होगा। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो राइट रहेगा वो ऑप्शन रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 2। एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है, और बेस का जो होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, और 7 अगर है तो वो वहाँ पर न्यूट्रल रहेगा। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित में से सही कथन पहचानना है। यहाँ पर भी ये क्वेश्चन भी दिसंबर 2022 में आया हुआ है। तो ये जितने भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे के सारे सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है इसका, बेसिस आर सोर इन टेस्ट। अभी हमने देखा कि बेसिस क्या होते हैं। बेसिस, वहाँ पर आपको एसिड के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर आपको बेस के बारे में यहाँ पर कंफ्यूज कर रहा है। तो बेसिस सोर नहीं होते, बेसिस होते हैं आपके बिटर इन टेस्ट, यानी कि कड़वे होते हैं बेसिस। तो एक ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। उसके बाद दिया है आपका बेसिस गिव्स पिंक कलर इन फेनोल्फथेलिन। जी हाँ, ये आपका सही हो सकता है, क्योंकि हमने जो चार्ट देखा था वहाँ पर देखिए आप, अगर चार्ट की अगर आप बात करेंगे तो हमने उस चार्ट में देखा था कि आपका फेनोल्फथेलिन जो होता है, फेनोल्फथेलिन जो होता है ये बेस के अंदर आपको पिंक कलर दे रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे फेनोल्फथेलिन, तो ये आपको बेस के अंदर पिंक कलर दे रहा है, और एसिड के अंदर और न्यूट्रल के अंदर ये कलरलेस रहता है। तो इसका ऑप्शन भी, इसका आंसर भी जो सो वही आएगा, क्वेश्चन नंबर 7, बेसिस 5। तो यहाँ पर अगर आप इसका राइट आंसर देखेंगे तो बेसिस गिव्स पिंक कलर इन फेनोल्फथेलिन। थर्ड ऑप्शन अगर हम देख लेंगे तो बेसिस है पीएच वैल्यू ऑफ लेस देन 7, यानी कि बेसिस का पीएच वैल्यू लेस देन 7, ये तो सवाल ही नहीं होता, क्यों तो बेस का जो पीएच वैल्यू होता है, मान जो जो होता है उसका, वो होता है 7 से ज़्यादा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शो एसिड कैरेक्टर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कैरेक्टर नहीं दर्शाता। अब देखिए हमने अभी देखा है हमारे पहले सेशन में भी, जो इस चैप्टर का हमने डे 4 का या डे 5 का हमने जो देखा था, वहाँ पर भी हमने देखा था कि दही के अंदर आपको क्या मिलेगा, दही के अंदर मिलेगा लैक्टिक एसिड। तो ये आपका एसिड कैरेक्टर दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि ये एसिड है। इसके बाद ग्लूकोज जो होता है ये आपका बेस होता है। फिर अल्कोहल, ये भी आपका एसिडिक नहीं होता। और अमाइनो एसिड, ये आपका एसिड, इसके अंदर तो नाम ही है, तो अमाइनो एसिड भी हमारा एसिडिक होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका वो होगा बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो रहेगा ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थोड़ा क्वेश्चन को लेंदी किया हुआ है यहाँ पर, इसलिए हमने इसका हिंदी ट्रांसलेशन यहाँ पर जगह नहीं थी इसलिए हमने नहीं लिया वहाँ पर। तो साथ ही साथ हम बताते भी चलेंगे। यू आर प्रोवाइडेड विथ पिंक कलर चाइना रोज सॉल्यूशन इन 3 टेस्ट ट्यूब। आपको टेस्ट ट्यूब दिए गए हैं, उसके अंदर आपको सोल्यूशन दिया गया है चाइना रोज का, पिंक कलर का सोल्यूशन दिया गया है, क्योंकि चाइना रोज का मैक्सिमम कलर नॉर्मल जो इनिशियल कलर होता है पिंक ही होता है। इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, यानी कि पहली टेस्ट ट्यूब में यू एडेड 2 ड्रॉप्स, आपने 2 ड्रॉप्स डाली। आपने जो उसमें 3 आपके जो टेस्ट ट्यूब है उसका नाम रख दिया गया है सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी और सॉल्यूशन सी। तो सॉल्यूशन ए में आपने 2 ड्रॉप डाली, और आपको कलर कौन सा मिला, चाइना रोज का आपने इंडिकेटर यूज़ किया। आपने गुड़हल का फूल जो होता है गुलाबी रंग का, तो उसका सॉल्यूशन आपने यूज़ किया वहाँ पर। तो आपने सॉल्यूशन ए के अंदर आपने 2 ड्रॉप डाली, और वहाँ पर आपको कलर मिला डार्क पिंक, यानी कि मेजेंटा कलर हम जिसे कहेंगे। तो डार्क पिंक आपको कलर मिला। तो आपको बताना है कि डार्क पिंक कलर कब होता है। इसके बाद बता रहा है कि सेकंड चीज़ है, पहला जो है वहाँ पर आपको मिल रहा है डार्क पिंक कलर,
सॉल्यूशन ए में, और उसके बाद आपको मिल रहा है सॉल्यूशन बी में भी आपने इसी तरह से 2 ड्रॉप ऐड किए वहाँ पर, और आपको सॉल्यूशन बी के अंदर मिल रहा है देयर इज़ नो चेंज, यहाँ पर आपको कोई चेंज नहीं मिल रहा है। और थर्ड जो ऑप्शन है आपका, थर्ड जो सॉल्यूशन है सी, सॉल्यूशन सी में भी आपने कुछ ड्रॉप डाली इन थर्ड टेस्ट ट्यूब, यू एडेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन सी एंड गेट ग्रीन कलर, तो आपको यहाँ पर जो मिला ये हरा कलर मिल गया। तो जैसे कि हमने हमारे पिछले से जो चार्ट है, हम अगर उस चार्ट की अगर हम बात करते हैं, आपको ये चार्ट बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ये चार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए चाइना रोज़ की अगर हम बात करते हैं तो चाइना रोज़ का यहाँ पर आपको दिया है मेजेंटा, मेजेंटा यानी कि डार्क पिंक कलर को हम कहते हैं, और न्यूट्रल जो होता है उसका वो पिंक कलर होता है, वो इनिशियल जो होता है उसका वो पिंक कलर होता है। तो जब आप उसको सॉल्यूशन ए में डाल रहे हो तो आपको डार्क कलर का डार्क पिंक कलर वहाँ पर मिल रहा है, यानी कि मेजेंटा कलर मिल रहा है, तो वो मिल रहा है आपको एसिड में, तो ये हो गया आपका एसिडिक। उसके बाद सेकंड में उसका कलर कोई चेंज नहीं हो रहा, तो वो हो गया न्यूट्रल आपका। और फिर आपको जब आप सॉल्यूशन सी में डाल रहे हैं उसको तो आपको मिल रहा है ग्रीन कलर, जो कि बेसिक के अंदर उसका होगा। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि जब आप उसको बी में डालते हैं, जब आप उसको ए में डालते हैं, सॉल्यूशन ए में डालते हैं जब आप उसको, तो आपको मिल रहा है वहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यस, तो ये रहा आपका एसिडिक। पहले में जब आप उसको डाल रहे हैं तो आपको मिल रहा है डार्क मेजेंटा कलर, तो वो हो रहा है आपका एसिड के अंदर, एसिड के अंदर हो रहा है, फिर हो रहा है आपका न्यूट्रल, और फिर हो रहा है वो आपका बेसिक। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा यहाँ पर वो आपका राइट आंसर रहेगा। बेसिक में जो होगा वो ग्रीन कलर होगा। इसके बाद अगर हम 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, तो मैच द फॉलोइंग, इसमें बताया गया है कि कॉलम दिया हुआ है, कॉलम ए और कॉलम बी, और यहाँ पर आपको मैच करना है। तो कॉलम ए में जो दिया है इसमें 4 एसिड दिए हुए हैं, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मैलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। और बी में जो दिया हुआ है वो है एप्पल यानी कि सेब, टोमेटो यानी टमाटर, बी स्टिंग यानी मधुमक्खी का जो डंक होता है वो, और विनेगर। तो किसमें क्या पाया जाता है आपको उसके हिसाब से यहाँ पर आपको एडजस्ट करना है। तो अगर आप बात करेंगे यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड की, तो देखिए ऑप्शन दे रहा है आपको फर्स्ट का ए, पहला ऑप्शन दे रहा है आपको 1 का ए, 1 का ए। अगर ऑक्जेलिक एसिड की आप अगर बात करेंगे तो वो एप्पल्स में नहीं पाया जाता है, एप्पल्स में होता है मैलिक एसिड। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ऑक्जेलिक एसिड की, तो ये ऑक्जेलिक एसिड आपको मिलेगा टोमेटोज़ के अंदर, यानी टमाटर के अंदर आपको मिलेगा ऑक्जेलिक एसिड। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉर्मिक एसिड की, तो हमने देखा था कि चूंटी का जो डंक होता है या फिर मधुमक्खी का जो डंक होता है, जब वो डंक मारते हैं तो वो होता है फॉर्मिक एसिड। उसके बाद मैलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो आपका मैलिक एसिड पाया जाता है वो एप्पल में, और एसिटिक एसिड जो होता है ये होता है आपका सिरके में यानी कि विनेगर में। तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा, देखिए अब यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑक्जेलिक एसिड का 2, यानी कि फर्स्ट का बी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, और 4 का जो बन रहा है वो बन रहा है डी, यानी कि ये जो रहेगा उसका राइट ऑप्शन बनेगा। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको मैच करना है। आप अगर यहाँ पर क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार अगर आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप 4 ऑप्शन में से अगर आप 2-3 ऑप्शन भी देख लेते हैं तो लास्ट का ऑप्शन का भी आपको डायरेक्ट वहाँ पर आप पता लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखेंगे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स रिप्रेजेंट्स नेचुरल इंडिकेटर फॉर एसिड एंड बेसिस। तो हमने देखा था कि इंडिकेटर्स यानी संकेतक कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के संकेतक होते हैं। तो वो होते हैं, पहला तो आपका नेचुरल इंडिकेटर यानी प्राकृतिक संकेतक, दूसरा है आपका सिंथेटिक या आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स जिसे हम इंसानों ने बनाया हुआ है, लैब के अंदर बनाया हुआ है। और उसके बाद होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी कि जो स्मेल से पता लगता है कि जिसके आपका एसिड क्या है और बेस क्या है। तो अगर हम यहाँ पर नेचुरल इंडिकेटर्स हमें पूछ रहा है, यहाँ पर हमें प्राकृतिक संकेतक पूछ रहा है कौन से हैं। तो देखिए फेनोल्फथेलिन क्या है, फेनोल्फथेलिन आपको पता है कि ये हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर, लिटमस हमारा ये मिल जाएगा आपको इसमें नेचुरल में।
अब सेकंड ऑप्शन जो है लिटमस, ये आपका नेचुरल है, और तो ये पहला तो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। लिटमस जो आपका है ये नेचुरल है, और टर्मरिक हल्दी जो है ये भी आपका नेचुरल है। तो ये तो एक सही आ रहा है, देखेंगे आगे और क्या है। क्वेश्चन नंबर अगर ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं तो चाइना रोज हमारा ये नेचुरल इंडिकेटर है, प्राकृतिक संकेतक है, लेकिन मिथाइल ऑरेंज जो है ये सिंथेटिक इंडिकेटर है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी वैसे ही नेचुरल इंडिकेटर आपका हल्दी, टर्मरिक, और फेनोल्फथालीन जो है ये सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है। तो यहाँ पर जो सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 2, जो कि नेचुरल इंडिकेटर्स है, जो कि प्राकृतिक संकेतक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि लिटमस इज मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। लिटमस जो है आपका नेचुरल इंडिकेटर जो है, प्राकृतिक संकेतक जो है, तो ये आपका कॉमनली यूज्ड इंडिकेटर, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला, आमतौर पे यूज़ होने वाला जो है ये इंडिकेटर है एसिड और बेस का नेचर पता करने के लिए। तो फ्रॉम वेयर इज लिटमस एक्सट्रैक्टेड, तो हमने फर्स्ट सेशन में हमने जब पहला इंडिकेटर हमने स्टार्ट किया था तो पहला इंडिकेटर में हमने वही देखा था कि लिटमस हमारा जो मिलता है हमें, हम कहाँ से मिलता है, लिटमस हमें जो मिलता है वो हमें लाइकेन से मिलता है, हमने सेशन में देखा था। चाइना रोज तो आपका गुड़हल का फूल है, यहाँ से हमें लिटमस नहीं मिलता। टर्मरिक हल्दी, हल्दी खुद एक लिटमस आपका इंडिकेटर है। लाइकेन से हमें मिलता है लिटमस पेपर या फिर लिटमस सॉल्यूशन। लाइकेन क्या है, ये हमने देखा था कि ये एक अलगी और फंगस का सिम्बायोसिस है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये थे हमारे आज के सेशन के 10 क्वेश्चन, जो कि पिछले लास्ट 9 से 10 पेपर्स में आपको मिले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। आपको हर बार जो है सो हर पेपर में आपको हर बार के पेपर में 1 या 2 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर के ऊपर देखने को मिलते हैं, तो इसे बार बार देखिए, समझिए क्या है, और शॉर्ट नोट्स बनाकर रखिए और रिवीजन करते रहिए। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं इसमें अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय। अब तक जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बनाना भूले, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट आपके वीडियो, आपके सेशंस आपको जो है नोटिफिकेशन के जरिए मिलते रहेंगे। चलिए, गुड बाय।